राजनीतिक समाज सेवा नहीं है न कुछ, ये सिर्फ सौदा है। जहां जिसको फायदा मिला हो जाएगा। भाजपा ने एक निर्णय से अपने सबसे बड़ी पार्टी, विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सबसे बड़े मुद्दे को मार दिया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मंथन टुडे और मैं हूं आफताब आलम। आज हमारे साथ खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे मंथन टुडे के स्टूडियो में पहुंचे हैं वीरेंद्र यादव जी, जो कि वीरेंद्र यादव न्यूज के ये संपादक भी हैं और तकरीबन 30 वर्षों से इनका हर वर्ग में पत्रकारिता का एक अनुभव रहा है। वीरेंद्र यादव जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका हमारे मंथन टुडे के स्टूडियो में। सबसे पहला सवाल अभी जो सबके मन में छाया है जी कि केंद्र सरकार ने जो अभी आदेश कर दिया है कि अब जो है कि जातीय जनगणना पूरे देश में जो है कि कराई जाएगी, इसका श्रेय किसको जाता है? सबसे पहला सवाल आपसे। इसका दो पक्ष है, एक लोग जो मांग कर रहे थे जी, दूसरा जो निर्णय दिया। तो मांग तो कांग्रेस कर रही थी, आरजेडी कर रही थी, मैंने मुलायम यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार सब लोग मांग कर रहे थे, वर्षों से मांग कर रहे थे। लेकिन केंद्र सरकार किसी केंद्र में हो टालता रहा उसको। अब केंद्र सरकार ने स्वीकार कर दिया कि हाँ भाई करवाएंगे। जी बिल्कुल, स्वाभाविक है कि दो पक्ष हो गया इसका, एक जो मांग कर रहे थे, दूसरा पक्ष जो घोषणा कर दिए। सरकार घोषणा की है कि भाई हम लागू करेंगे, तो इसका इनको भी जा रहा है, सरकार को भी जाएगा श्रेय, और दूसरा जो मांग कर रहे थे वर्षों से भाई करो करो करो, उसको भी जाएगा। तो इसलिए श्रेय दोनों को जाएगा बराबर। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जिसके हाथ में जो हक था कर रहा था, विपक्ष का मांग कर रहा था, सत्ता पक्ष का सत्ता निर्णय ले लिया। तो इसलिए दोनों पक्ष श्रेय जाएगा। ऐसा नहीं कोई एक तरफा किसी को फायदा नहीं हो रहा है इससे। जी जी। अच्छा, एक सवाल आपसे है कि तकरीबन कई वर्षों पहले कहा यह जा रहा है कि 1931 में शायद पहली बार जातीय जनगणना हुआ था। नहीं, अंतिम बार हुआ था वो। अंतिम बार हुआ था। उसके बाद फिर आजादी के बाद हम कह सकते हैं कि पहली बार ये केंद्र सरकार ने कराया है। हाँ। तो ऐसा क्यों, मतलब क्या इसका क्या मतलब, क्यों माना जाए, क्यों कराए जाने का फैसला किया? देखिए, जब 31 हुआ था, उसमें जनगणना हो रही है 1872 से हो रही है, और शुरू से ही मतलब उसमें जाति शामिल होती थी। तो अमेरिका जो विदेशी लोग थे हमारे यहाँ, ब्रिटिश राज का शासन अपने यहाँ, तो उनका अपना स्ट्रेटेजी रही होगी कि हमको समाज के हर वर्ग की भागीदारी क्या है, संख्या क्या है, जानना समझना। वो अपने ढंग करते रहे थे, 31 तक करते रहे। फिर बाद में गणना हुई नहीं, चलता रहा। फिर 52 गणना हुई, फिर 62 और बढ़ता गया। तो केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं भाई, यही नहीं कराना है हमको, बाकी कराएंगे। सिर्फ होता था जनगणना ST SC का बस, और किसी का नहीं। बाकी धार्मिक होता था, जो 4-5 धर्म अपने होता था। बाकी जाति जो थी एस्टीम होता था कि भाई जब चमार है, दूसरा के पासवान, उसका गणना होती थी। लेकिन बाकी जातियों में नहीं होती थी, ST और SC छोड़ के। तो उस सरकार फैसला था। अब लगा सरकार को कि नहीं भाई, जो जनता की मांग है और जो बिहार देश का जो सामाजिक ढांचा है उस समझने के लिए भी एक बड़ा आधार बनेगा हमको, जनगणना जो करवाएंगे हम। तो इसलिए सरकार ने उस आधार को थोड़ा पुख्ता करने, जैसे कि आरक्षण मिला सवर्णों को 10% कुछ साल पहले, तो कोई बेस नहीं था। या मान लीजिए जो मिला OBC आरक्षण मिला मंडल आयोग का, उसका भी कोई तकनीकी बेस नहीं था। एक सर्वे हुआ था, उसके हिसाब से लागू कर दिए। मैंने घोषणा की, मैंने आयोग बना, निर्णय हुआ, सरकार ने घोषणा किया उसको। लेकिन तत्काल कोई आधारिक बेस नहीं था, बेसिक बेस हो कि भाई हम इस कारण से दे रहे हैं इसको। अब जब जनगणना हो जाएगी जातिवार, तो किस जाति की किस वर्ग समूह का क्या हिस्सेदारी है वो तय हो जाएगा। तो सरकार को भी सुविधा होगी कि हम किसको हिस्सेदारी कितनी देनी है। या मान लीजिए जनगणना होती तो जो वर्ग है उसका क्या हिस्सेदारी है सरकारी योजनाओं में, या अब देश के अर्थतंत्र पे, देश के सामाजिक ढांचा पे, तो भी सामने आएगा। सिर्फ जनगणना नहीं होगी, विभिन्न पक्ष का होगा भाई कि जो केंद्रीय नौकरियां हैं, राज्य सरकारी नौकरियां हैं, उसमें किस जाति कितने लोग हैं। अच्छा, एक सवाल और आपको रोकना चाहेंगे वीरेंद्र यादव जी। एक सवाल मेरा ये है कि आज तो जातीय जनगणना का आदेश दे दिया केंद्र सरकार ने, कैबिनेट में पास कर दिया। नरेंद्र मोदी की भूमिका अहम होगी इसमें, श्रेय माना जाएगा, सबसे पहला सवाल। पहली बात, लेकिन अगर आप तकरीबन 30 वर्षों से ज्यादा की आपकी पत्रकारिता में भूमिका है, सभी क्षेत्र को आपने बहुत करीब से आपने कवर किया है, तो अगर देखें तो मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू यादव जैसे जो बड़े नेता रहे इस देश के, सभी लोगों ने लगभग मांग की। राहुल गांधी ने भी तो आपको क्या लगता है कि मतलब इनके दबाव में जो है कि केंद्र सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया, इन लोगों के दबाव में क्या लगता है आपको? देखिए, दबाव कर सकते हैं, दबाव भी हो सकता है। जब विभिन्न हर पार्टी में जो कल कुछ दिन पहले तक लोग मना कर रहे थे, मोदी जी से टीम मिलने गई थी 2 साल 3 साल पहले भी केंद्र में बिहार सरकार, तो कि आप करा लीजिए, हम नहीं कराएंगे। मोदी ने कहा था आप करा लीजिए बिहार सरकार, हम नहीं कराएंगे। अब वही मोदी करें ना, हम ही कराएंगे देश भर में।
तो भाई कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी उनकी, या कुछ दबाव रहा होगा ना। तो प्रतिपक्ष का दबाव और सरकार का की खिलाफ नहीं, अब कड़ा ही लेना चाहिए। ज्यादा मुद्दा गरमाएगा तो हो सकता है नुकसान हमको हो। जब मांग उठ रही तो कर दो भाई, तो विपक्ष की मांग है, सरकार की सहमति। और कई वीडियो भी सोशल मीडिया पे भी आप देखेंगे, जी जी, आपने करीब से देखा भी होगा, हमने भी देखा है जी जी, कि मतलब जो है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे उनके मंत्रिमंडल में कई मंत्री भी हों या सांसद हों, और साफ तौर पे कहते थे कि मैंने जात की बात ना कीजिए, जात देखिए नहीं होती। अब वो बात पुरानी हो गई, वो बात पुरानी हो गई। और उसी पार्टी के लोग थे कि कई लोग तो मांग करते रहे होना चाहिए होना चाहिए, और बात पुरानी हो गई। बात होगी जो हाँ विपक्ष की मांग, सत्ता पक्ष की सहमति, और दोनों की एक सहमति के बाद धारा बन गई भाई हो जाए तो हो जाए। मतलब दबाव भी कह सकते हैं, दबाव बिल्कुल क्यों नहीं, पॉलिटिक्स होता है दबाव का है। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं कि बिहार चुनाव है इस बार विधानसभा का, बस कुछ ही दिन हाँ, बस 6 महीने बाकी है। तो इस जो जातीय जनगणना कराया जाएगा, इसका मतलब क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? गणना अभी नहीं हो रही है, टाइम लगेगा उसमें, और चुनाव से पहले बिल्कुल नहीं हो रही है, उसकी लंबी प्रक्रिया है। लेकिन सर ये लोग तो भंजाएंगे ना कम से कम जाकर, ये सुनो ना, मैदान में। सही बात है जी भाई, नीतीश कहेंगे देखो हम पहले से कर दिए बिहार में, हम पहले कर दिए। देखिए हम मांग कर रहे थे, मेरी मांग पूरी हो गई, लालू जी कह रहे थे कि सब तो 90-92 से करना है, ठीक। भाजपा के देखिए हम तो कर दिए भाई, ये लोग मांग कर रहे थे तो कर दिए। कल तो तैयार नहीं थी भाजपा भी। अरे भाई कल हम बिहार में तो सहमति से सब कुछ हुआ था ना। बिहार में जो जनगणना का निर्णय हुआ सब सहमति से हुई थी, उसमें भाजपा शामिल थी, ऐसा नहीं भाजपा शामिल नहीं थी। केंद्रीय जब टीम गई थी मिलने पीएम से तो उसमें भाजपा शामिल थी, तो भाजपा विरोध में नहीं थी बिहार में, बिहार में कोई विरोध था नहीं इसका, हर पार्टी सहमति थी। बाकी पॉलिटिकल एजेंडा आरोप पर चलता रहता है कि तू करा ना करा, लेकिन इसमें बिहार में कोई विवाद था ही नहीं, हर पार्टी से पक्ष में थी, और सबकी सहमति से केंद्र जब टीम दिल्ली गई थी तो सभी पार्टी के लोग शामिल थे उसमें, सर्वदलीय बैठक पार्टी में। तो इसलिए बिहार में की फायदा नुकसान कोई मतलब नहीं है। अभी ये फायदा लेकिन चुनावी मुद्दा तो रहेगा ना सर, क्या लगता है वीरेंद्र जी आपको, चुनावी मुद्दा रहेगा ये सभी पार्टियों का? क्योंकि होने हो सबके लोग हम करेंगे हम करेंगे हुआ भाई, पहले से था कि हम मांग कर रहे मांग पूरा होगा, भाई थोड़ा मांग करके हम ही कर रहे थे भाई, लालू जी मांग कर रहे थे, सही बात है, नीतीश जी कर रहे थे, और सुशील मोदी उस पार्टी मांग कर रहे थे। विधानसभा ने पास किया सर्वसम्मति से, मतलब क्या कि पूरा विधानमंडल उसके पक्ष में है, या किसी पार्टी का हो, तो यहाँ विवाद कहाँ है कि भाई कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा था। अब बिहार की बाहर बात कर सकते हैं फलाना पार्टी कर रहा है नहीं कर रहा था, लेकिन बिहार किसी नेता ने ना कहा कि नहीं होना चाहिए, विरोध नहीं हुआ, विरोध नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ बिहार से विरोध। एक आध लोग थे हालांकि हंगामा करने वाले, कुछ बोलते थे, कुछ को मतलब नहीं था, मास बिहार का भाजपा नेता भी इस पक्ष में ही था। अच्छा आपको क्या लगता है कि बिहार में चुनाव के मद्देनजर मोदी सरकार ने इतना बड़ा ऐलान किया है? नहीं, कुछ नहीं, बिहार के मतलब नहीं है। बिहार से अगर चुनाव मात्र एक से आज देश में 35 से 40 राज्य हैं, इसलिए बिहार के मतलब नहीं है। उनको लगा कि अब जो परिस्थितियां देश में बन रही हैं, खासकर जो कांग्रेस आक्रामक हो रही है, उसमें अगर मुद्दा ज्यादा हवा होगा तो जो हमारा नुकसान नहीं जो हमारे जो जात धर्म का जो उन्माद हमारा है उसको थोड़ा कहीं ऐसे नुकसान ना पहुंच जाए, तो जो जाति की आंच उबल रही है ना, तो उसको हवा दे दो। अब मांग धर्म तो साइड में हो गया, अब हर कोई जातिवाद करने लगा है, तो उसका बिहार से चुनाव का मतलब नहीं है, उसका चुनाव को असर भी नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो विपक्ष पास मुद्दा था हल्ला करने के लिए हम मांग कराएंगे राहुल जी का, गौन हो चुका वो मुद्दा मर गया। तो भाजपा ने एक निर्णय से अपने सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष पार्टी कांग्रेस के सबसे बड़े मुद्दे को मार दिया जी। तो ये तो फायदा हो गया, दुश्मन को नुकसान करने का सबसे बड़ी तरह सबसे मजबूत आदमी है ना, उसको अपने पक्ष में कर लो। तो जो मुद्दा सबसे बड़ा था भाजपा के पास में, कांग्रेस के पास में, मुद्दा साफ हो गया कहानी खत्म। तो वहां नुकसान। अच्छा एक सवाल और है, आपको क्या लगता है कि जनगणना हो पाएगा, और अगर हो भी पाता है तो कब तक? तो होना ही, अब सरकार निर्णय तो कहीं नहीं होगा, सरकार हर साल जनगणना होती है। नहीं पेज भी तो आते रहते हैं, कैबिनेट में भी पास हो गया, कुछ पेज नहीं आएगा, तो सबको सहमति तो काहे पे जाएगा? तो सब कुछ सहमति करना है हो तो कौन रोक देगा? विपक्ष भी कोई बचे ना, हाँ चलो हम पहले वोट में डालेंगे सरकार से पहले, वो बड़ा मुद्दा नहीं है। जनगणना सरकार ने तय किया तो, लेकिन लंबी प्रक्रिया है, पहले फॉर्मेट बन जाएगा, फिर कई तरह की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है, वक्त लगेगा इसमें, वक्त लगेगा। और चुनाव से बिहार संभव पहले संभव नहीं है। और हमको लगता है जनगणना की रिपोर्ट जो भी आएगी ना, तो जो चुनाव परिसीमन जो होना है, अगला परिसीमन जो के अंदर घोषणा किया है कि अगला चुनाव पर सीट बढ़ाया करेंगे हम, तो उस परिसीमन से पहले हो जाएगा, क्योंकि अगला जो परिसीमन होगा इस नए जनगणना के आधार पर ही होगा। वो टाइम लगेगा, लेकिन उस चुनाव से पहले हो जाएगा। राजनीतिक समाज सेवा नहीं है ना कुछ, ये सिर्फ सौदा है। सौदे, हर आदमी का वोट सौदा का एक ब्रांड हो गया है,
जहां जिसको फायदा मिला वहां जाएगा, जो कह रहा है उसको सुनिए, मानिए मत, जो नहीं कह रहा है उसको मानिए मत। तो इनसे हमने जानने की कोशिश की क्या महागठबंधन, क्या एनडीए, किसका पलड़ा भारी होगा। इन्होंने साफ कहा कि अभी पैरेलल है, लेकिन नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जो है कि सारी पार्टियों के लिए मजबूरी है। अब देखना होगा कि 2025 के इलेक्शन में विधानसभा जो होंगे उसमें किसकी सरकार बिहार में बनेगी, ये तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। लिहाजा साफ है कि आज की स्थिति अगर हम देखें तो जातीय जनगणना जो कराने का जो आदेश कैबिनेट में नरेंद्र मोदी ने लिया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिए। देखते रहिए मंथन टुडे। नमस्कार।